नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 19 अक्टूबर है और दिन है शनिवार। आज सरसों का बाजार कल की तुलना में ज्यादा गिरावट की ओर बढ़ रहा है। बाजार में अब तक पिछले 2-3 दिन की अगर बात करें तो लगभग 400 रुपए तक की गिरावट दर्ज हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण दिखाई देता है वो दो कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो सरसों तेल की जो डिमांड है वो बिल्कुल सिमट गई है और आज जो सरसों तेल का भाव है वो 3.5 रुपए किलो तक जयपुर में टूटा है। 3.5 रुपए किलो का मतलब है कि 1325 रुपए 10 किलो का भाव रह गया है, जो कल परसों तक या सप्ताह भर पहले तक 1420 से ऊपर था। 1480 का लेवल भी इसी सीजन में हमने देखा है। और जो सरसों तेल की डिमांड कम होने के साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है नेफेड की बिक्री। और नेफेड की बिक्री को सस्ते में लेने के लिए कुछ बड़ी ताकतों ने, कुछ बड़े लोगों ने इसको एक योजनाबद्ध तरीके से सरसों बाजार को गिराने का प्रयास किया है। लेकिन सरसों की अवेलेबिलिटी नहीं है। 2,60,000 बोरी की आज आवक हुई है और अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि एकदम से क्या सरसों कोई बहुत ज़्यादा ढंग से पैदा हो गई, कहाँ से आ गई। आगे सरसों की जो बिजाई है वो प्रॉपर ढंग से नहीं चल रही है। बिजाई अभी तक 50% भी नहीं हुई है। बहुत से सारे क्षेत्रों में हमने सर्वे करके आपको बताया भी था, आप सबने जिसमें सहयोग दिया। और सरसों का जो बाजार जिस रफ्तार से टूटा है उस रफ्तार से ही आगे बढ़ने की संभावना है। इसमें समय जरूर लग सकता है, हो सकता है दिवाली के बाद 10-12 दिन 15 दिन बाद तक का भी समय लगे, लेकिन जिस रफ्तार से बाजार टूटा है उस रफ्तार से बाजार उसी रफ्तार से बाजार बढ़ने की प्रबल संभावना है। आज सबसे बड़ा उदाहरण इस बात का है कि बाजार सलोनी प्लांट में बाजार 50 रुपये कम हुआ, 7300 रुपये रह गया शमशाबाद और दिगनेर का भाव, जबकि 7200 भाव रह गया कोटा और अलवर का। ये सुबह का भाव था, लेकिन थोड़ी देर के बाद में यानी अब से कुछ देर पहले आप कह सकते हैं कि बाजार 25 रुपये प्लस इसी प्लांट ने किया है। अब है 7225 और 7325 का भाव जो सलोनी प्लांट का है। लेकिन जो गोयल कोटा का प्लांट है वहां पर आज 100 रुपये की गिरावट बढ़ी है, 6450 रुपये भाव रह गया है। लेकिन जो सीतापुर का जो वंस एडिबल प्लांट है वहां पर भी बाजार 100 रुपये कमजोर हुआ है। वहां पर सरसों के तेल में भी 600-700 रुपये क्विंटल के हिसाब से घटे हैं। और जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर भी गिरावट बढ़ी है। जैसे भरतपुर मंडी की बात करें तो भरतपुर मंडी के अंदर जो कल तक 6400 रुपये के आसपास भाव बने हुए थे वहां पर 6361 रुपये कल भाव खुला था, आपको याद है। आज जो भाव खुला वो 6221 रुपये खुला, यानी लगभग 140 रुपये बाजार कमजोर हुआ। जयपुर का भाव भी 125 रुपये कम होकर के 6600 रुपये रह गया। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर मात्र 25 रुपये की गिरावट दर्ज हुई और कोई बड़ी मंडियों के अंदर इनमें इतनी ही गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन ये गिरावट भी कम नहीं है और इसको रिकवर होने में समय लगेगा निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि डरने घबराने की या किसी दहशत में आने की जरूरत नहीं है। बाजार को संभलना पड़ेगा क्योंकि अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। और आगे चल करके जो मलेशिया और इंडोनेशिया के पाम तेल की आपूर्ति है वो टाइट होने वाली है। और अभी भी फिलहाल घरेलू बाजार में तो अभी भी पाम तेल की आपूर्ति है वो तंग है। सोया तेल की संतोषजनक आपूर्ति है, उसके बावजूद बाजार गिर रहा है क्योंकि सोयाबीन में अराइवल जो है वो दैनिक अराइवल जो है वो बढ़ रही है और जो वैश्विक आपूर्ति है सोयाबीन की वो भी बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। इन सब कारणों से सोयाबीन पर भी दबाव बढ़ रहा है। आइए कुछ प्लांटों के, जैसे मैंने जिक्र किया, सलोनी प्लांट ने आज अभी इसी समय थोड़ी देर पहले 7225 रुपये कोटा और अलवर का भाव किया है, 25 रुपये बढ़ा करके 7325 रुपये भाव किया है आपका शमशाबाद और दिगनेर का। भरतपुर मंडी 6221 रुपये, जयपुर 6600 रुपये, दिल्ली 6450 रुपये, चरखी दादरी 6400 रुपये, अलवर 6200 से 6250, बरवाला 6000, हिसार 6000, गोयल कोटा 6450, मुरैना 6100 रुपये, ग्वालियर 6000 रुपये, खैरथल 6200 से 6250, टोंक मंडी 6155, ग्वालियर मंडी टोंक मंडी 6155, निवाई मंडी 6175, सिवानी मंडी 6200। और जो आपका वंस एडिबल का प्लांट है या गोयल कोटा का प्लांट तो मैंने बता दिया आपको, 6450 रुपये का भाव रहा है। जो वंस एडिबल का भाव है, जो इस समय जो भाव जो वहाँ दर्ज हो रहा है उस प्लांट में आज 100 रुपये की गिरावट के बाद भाव रह गया 6700 रुपये। और जो दूसरी मंडियों हैं उनके अंदर भी लगभग 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की गिरावट होती हुई दिखाई दी है। फिलहाल इतना ही। आज कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।